हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। जब मन में विश्वास और मालिक पर अटूट श्रद्धा होती है तो इंसान में भी मृत्यु को रोकने की शक्ति आ जाती है। हमें घर जाने दो। चुप! ये आपने मुझे क्या पिलाया है? जहर। जो भाग्यशाली होते हैं मनुष्य जीवन उन्हीं को मिलता है, और तुम अपने भाग्य को ही मिटा देना चाहते थे। मैं अपने परिवार को नहीं पाल सकता, उनके आंसू नहीं पोंछ सकता, मैं उन्हें खाना तक नहीं खिला सकता। मैं अरे खाना चमत्कार हो गया। चलिए बाबा, हम साथ मिलकर खाना खाते हैं। नहीं बेटा, जिसने हमें खाना दिया पहले हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। साईं बाबा ने हमसे भिक्षा मांगी और भिक्षा में उन्होंने हमारे बुरे दिन और हमारी बदनसीबी अपनी झोली में डाल ली। हमें साईं बाबा के पास जाना चाहिए। जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईनाथ। बाबा, आपने आज मेरा और मेरे परिवार का उद्धार कर दिया। आपकी कृपा हम पर ऐसी ही बनी रहे बाबा। जो मालिक को हमेशा याद रखता है, मालिक भी उसे हमेशा याद रखता है। मालिक तो हम सबकी माँ है। माँ अपने बच्चों को हमेशा सुखी और खुश देखना चाहती है। बाबा, हमको रोज रोटी मिलेगी?
हाँ बेटा खंडू, तुमने जो मुझे रोटी खिलाई थी उसका स्वाद अब भी मेरे मुंह में है। ये साईं बाबा विका जी से क्या बातें कर रहा है? उठो भिका जी। मालिक तुम सब का कल्याण करे। क्यों भिखा जी, तुम उस साईं के पैर अपने आंसुओं से धो रहे थे, हैं? पानी नहीं था क्या? साईं बाबा भगवान है द्वारिकानाथ जी। भगवान है तो तुमने अपना खेत उस भगवान के पास गिरवी क्यों नहीं रखा भिखा जी? हैं? मेरे पैसे कब लौटा रहा है तू? हैं? याद रखो, यदि तुमने पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारा खेत भगवान द्वारिकानाथ जी का हो जाएगा। अब वो नौबत नहीं आएगी द्वारिकानाथ जी, हमारे ऊपर साईं बाबा की कृपा हो गई है और हम मालामाल हो गए हैं। राम राम। जय राम जी। मालामाल? अरे रे रे। सुना वैद्य जी आपने? भिका जी साईं बाबा की कृपा से मालामाल हो गया है। अरे राम राम राम। अब हम क्या करेंगे द्वारिकानाथ जी? सब्र करेंगे। साईं बाबा ने ही तो कहा है श्रद्धा और सबूरी रखो। अब देखना हमारी चाल, ऐसा फेंकेंगे जाल कि हमारा होगा साईं बाबा का पूरा माल, और वो भी श्रद्धा से, और हम हो जाएंगे माला माल सबूरी से। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। मेरी छोटी सी गलती से आपको गुनहगार न होते हुए भी हवालात में रहना पड़ा। वो डाका जिस भील ने अपने साथी के साथ डाला था उसे हमने पकड़ लिया है। आप लोग घर जा सकते हैं। फौजदार साहब, आपने तो अपनी छोटी सी गलती के लिए हमसे माफी मांग ली, लेकिन हमने हवालात में इतने दिन कैसे गुजारे हैं सोचा है आपने? हमने उस गुनाह की सजा पाई है जो गुनाह हमने किया ही नहीं। राजेंद्र के पिताजी जिन्होंने लोगों को आज तक सिर्फ दिया है, कभी उनसे कुछ लिया नहीं, आपने उन पर डकैती का इल्जाम लगा दिया। मनीषा, अब जाने भी दो, जो हुआ सो हुआ। हमारे साथ जो हुआ सो तो हुआ, लेकिन कभी किसी निर्दोष को इस तरह की सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्यों फौजदार साहब? आप ठीक कह रही हैं। जहां तक हो सकेगा मेरे हाथों किसी निष्पाप के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। नमस्ते। साईं बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है। जय साईनाथ, 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 जय साईनाथ। बैची ये विका जी गड्ढा द्वारिकानाथ जी के लिए खोद रहा है। चुप रह, वरना उसे पता चल जाएगा। एक शब्द भी अगर बोला ना तो इसे गड्ढे में तुझे गाड़ दूंगा। चुप मूर्ख, इतना भी नहीं जानता, वो साईं बाबा का पैसा जरूर उस गड्ढे में गाड़ रहा होगा। हाँ जरूर गाड़ रहा होगा, लेकिन द्वारिकानाथ जी हमें भी बहुत जल्दी कुछ करना होगा। हाँ कोई कुछ भी नहीं करेगा, नहीं तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। द्वारकानाथ विका जी के खेत में कदम भी
जल्दी से चलिए यहाँ से। नहीं तो भूत हमारी टांगे तोड़ देगा। बच्चे यहाँ पे तो टांगा भी नहीं मिलेगा। अरे चुप करो मूर्ख नालायको, बेवकूफो। अरे गाली मत दो, नहीं तो भूत जी नाराज हो जाएंगे। हाँ तो नहीं, मूर्खों को बोल रहा हूँ। अरे चलो चलो भागे भागे भागे। बस एक दिन और रुक जाओ, मैं 7वां बच्चा लेकर आऊंगी तो पूनम की रात को तुम सबको और तुम्हारी इस दीदी को भी आजाद कर दूंगी। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ आओ, तुम्हें घर जाना है ना? घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। साईं बाबा का आशीर्वाद है ना हमारे साथ, है ना? चलो चलो, आओ आओ आओ। नंदू, नंदू बेटे, बेटा नंदू कहाँ है? क्या हुआ बहन? नंदू भैया, मेरा बेटा नहीं मिल रहा। मेरा तो एक ही एक नंदू है, कहाँ चला गया होगा? चला नहीं गया, वो मंजुला उसे उठा कर ले गई है। ये आप कह रही है? उस दिन तो आप ही ने उसे बचाया था। मुझे तो बड़ी मासूम लग रही थी, लेकिन बड़ी कमीनी निकली, भाग गई। नंदू, नंदू, माँ, माँ, नंदू, नंदू, बेटा नंदू। माँ, माँ, अब समझ में आया, ये सब उस चुड़ैल मंजुला का किया धरा है। हमें उसे ढूंढना चाहिए। मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ। पकड़ो इसे, पकड़ो। माँ, इस मौसी को पकड़ो, इन्होंने ही अपने घर में हमें बंद करके रखा था। ये गुप्त धन पाने के लालच में इन बच्चों की बलि चढ़ाने वाली थी। मारो! मंजुला, हमने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, उसके लिए हमें माफ कर देना। मुझे अपने पति की तलाश है। नदी में बहकर न जाने किस किनारे लगे हैं। मुझे उन्हें ढूंढना है। गांव के बाहर नदी किनारे एक कुटिया है, वहां पर साधु जैसे एक आदमी रहते हैं। सुना है उन्होंने नदी में बहते एक आदमी को बचाया है। जो पक्के इरादे वाला होता है वो अपना काम पूरा करके ही रहता है। काम पूरा करने के लिए अपने आप पर श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, और जिसकी श्रद्धा होती है, अपने आप पर जिसका विश्वास होता है, वही मालिक पर विश्वास रख सकता है। ऐसे लोगों का इरादा कभी डगमगाता नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। श्रद्धा और लगन सच्ची है तो उनकी इच्छा पूरी होगी ही होगी। 2 प्रकार के लोग ईश्वर की खोज को निकलते हैं। एक के मन में श्रद्धा और विश्वास होता है, दूसरे के मन में श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं होती। अविश्वास ही अविश्वास होता है। इसलिए उसके सामने जब ईश्वर प्रकट होता है तो भी वो ईश्वर पर अविश्वास दिखाकर ईश्वर की खोज में आगे बढ़ जाता है।
लेकिन श्रद्धालु और विश्वास करने वाले दूसरे रूप में आए हुए ईश्वर को भी पहचान लेते हैं। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले सच्चे और नेक इंसान का ईश्वर खुद मार्गदर्शक बन जाता है और उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाता है। सबका मालिक एक। लो पिलाओ। दीनानाथ अब कुछ ही दिनों का मेहमान है बेटी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तपस्या पूरी होने के बाद जब ईश्वरी साक्षात्कार होता है तब तपस्वी को लगता है कि उसका जीवन सफल हो गया। हर इंसान की मंजिल अलग अलग होती है, लेकिन सबकी मंजिल आखिर में एक ही होती है और वो है मालिक को पाना। जब एक पत्नी अपने पति को परमेश्वर समझती है, अपना मालिक मानती है, तो वो औरत अपने परमेश्वर को पाने के लिए सबके मालिक उस ईश्वर को भी चुनौती दे सकती है। सबका मालिक एक। खंडू बेटे, कहाँ जा रहे हो? घर। मुझसे मिले बिना? हाँ। आपसे तो मिल लिया, अब मैं जाऊं? पीछे हाथ में क्या है? खंडू महाराज, मुझसे कुछ छुपा रहे हो? बाबा, खंडू आपके लिए घर से एक रोटी लेकर आया है। अरे वाह, तो अभी तक दी क्यों नहीं मुझे? नहीं दूंगा। वाह, क्यों नहीं दोगे तुम? लाओ लाओ, रोटी दो। खंडू, रोटी देते क्यों नहीं हो बाबा को? मुझे भूख लगी थी, मैंने आधी खा ली। लाओ दो, मुझे दो। हाँ लाओ। झूठी है। अरे वाह, तब तो बहुत मजा आएगा। स्वादिष्ट है। तभी तो किसी को नहीं दे रहा हूँ, सब अकेले ही खा रहा हूँ। लेकिन कंडू, तुम सिर्फ बाबा के लिए ही रोटी क्यों लाए हो?
माँ कहती है बाबा का पेट भर जाता है तब दुनिया में सबका पेट भर जाता है, कोई भूखा नहीं रहता। हमें जब भूख लगती है बाबा, तब माँ की आंखों में आंसू क्यों आते हैं? आपका पेट भर गया ना बाबा? हाँ। अब हमें भूख नहीं लगेगी और माँ कभी नहीं रोएगी। खंडू की बातों का बुरा मत मानिए बाबा। खंडू एक मासूम बच्चा है बेटी। बच्चे हमेशा सच्चे होते हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच बोलते हैं। अपने भगवान को रोते देखना किसे अच्छा लगता है? खंडू को भी अच्छा नहीं लगता। भीखा जी, सब कुशल तो है ना? आपकी दया है बाबा। बाबा, जब से आपने हमारे घर पे कदम रखा है, भाग्य हम पर प्रसन्न हुआ है। कुछ साल पहले मेरे मामा ने मुझसे कर्ज लिया था, उसमें से उन्होंने आज 25 रुपए लौटा दिए हैं। बाकी भी वो धीरे धीरे करके लौटा देंगे। वो 25 रुपए मैं आपको अर्पण करना चाहता हूं। तुम दिल से सच्चे और अच्छे हो भीखा जी, इसलिए जरूरतमंद होते हुए भी तुम मुझे दक्षिणा दे रहे हो। मेरी तरफ से ये 25 रुपए तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे लिए। 25 रुपए। भीखा जी। हाँ बाबा। अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दो, अपने परिवार को खुश रखो, भूखों को खाना खिलाओ और मालिक को हमेशा याद रखो। तुम्हारा कल्याण हो भीखा जी। क्या कह रहे हो तुम? 25 रुपए? 25 रुपए उस ढोंगी साईं ने भीखा जी को दिए? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? इन्हीं आंखों से देखा। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, आपने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि उस ढोंगी साईं और भीखा जी के बीच में जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। प्रणाम द्वारिकानाथ जी। हाँ ठीक है ठीक है। आओ आओ भिखारी जी। अरे मूर्खों, भिखारी जी नहीं, भीखा जी जी। क्यों भीखा जी, फिर से कर्ज मांगने आ गया तू हैं? नहीं द्वारिकानाथ जी, मैं तो कर्ज लौटाने आया हूँ। 25 रुपए ये लीजिए। अरे भीखा जी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? बोलो बोलो बोलो। सब साईं की कृपा है। साईं बाबा की कृपा? राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, आपने सही सोचा। ये पाखंडी साईं ढोंगी अपना सारा का सारा धन इस भीखा जी के घर में रखता है। अब हम चुप नहीं रहेंगे वैद्य जी, बिल्कुल भी चुप नहीं रहेंगे। आयकर अधिकारी से बात करने से पहले हमें उस ढोंगी साईं के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्या वो साईं अपना धन वाकई उस भीखा जी के पास रखता है। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम।
साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। अब क्या हुआ मनीषा? हुआ नहीं, होने वाला है। कौन? तुम्हारी मौत। अरे भाई, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारी जान लेना चाहते हो? तुम्हारी वजह से मेरा साथी पकड़ा गया। हमने जो पोटली तुम्हारे पास फेंकी थी, वही पोटली तुमने पुलिस के हवाले कर दी। अब मैं तुम्हें मौत के हवाले करूंगा। नहीं। जिस साईं बाबा को तुम पुकार रहे हो, वो साईं बाबा तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। जो मेरे भक्त हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूं। जो मेरा स्मरण करता है, मेरी शरण में आता है, मेरी भक्ति करता है, उसकी ओर मेरा ध्यान सदा रहता है। वो मुझे पुकारे ना पुकारे, मैं उसकी सहायता के लिए पहुंच जाता हूं। बस मुझ पर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। सबका मालिक एक। क्यों आए हो यहाँ मेरे पीछे पीछे? पत्नी अपने पति के पास। मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। लो, ये पी लो। तुम इसकी हालत देख रही हो ना बेटी? मैं यह भी देख रही हूँ कि आप मेरे पति की सेवा कर रहे हैं, इनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये तो जड़ी बूटियों का रस मुझे पिलाकर मेरे दर्द को कम कर रहे हैं, ताकि मेरी मौत। आपको मौत नहीं आएगी, आप ठीक हो जाएंगे। हम दोनों सुखी रहेंगे, यही आशीर्वाद तो दिया है साईं बाबा ने। मंजुला, जिद मत करो, मेरा कोई भरोसा नहीं है। मैं किसी भी पल दम तोड़ सकता हूं। तुम जाओ और जाकर किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो। हिंदुस्तानी औरत एक बार ही शादी करती है, और मैं आपकी पत्नी हूँ। तुम मेरी पत्नी नहीं हो। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे? तो बना लीजिए ना मुझे अपनी पत्नी, शादी कर लीजिए ना मुझसे। विधवा बनने का शौक है तो मैं अभी तुमसे शादी करता हूँ। अभी मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना लेता हूँ। वातावरण में अचानक ये बदलाव क्यों? बदलाव नहीं श्यामा, ये तो आने वाले तूफान का संकेत है। मेरा भक्त
मालिक को चुनौती देने जा रहा है। अपनी तपस्या से वो मौत को रोकना चाह रहा है, होनी को अनहोनी में बदलने जा रहा है। अब तक तो तपस्या की हर सीढ़ी चढ़ता आया है। उसने अपनी तपस्या से इतना सामर्थ्य अर्जित किया है कि उस सामर्थ्य का इस्तेमाल करके वो मालिक के नियम को तोड़ना चाहता है। आशीर्वाद दीजिए मान्यवर। इस समय आप ही मेरे माँ बाप, गुरु, बुजुर्ग सब कुछ हैं। अखंड सौभाग्यवती भव। साईं बाबा, मैं आपको यहीं से प्रणाम करती हूँ। मुझे और मेरे पति को आशीर्वाद दीजिए। साईं बाबा, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सृष्टा पालक अरु प्रलयेश्वर। ओम अनंत अगम अगोचर, तू रहीम तू ही राम, साईं साचो तेरो नाम। ईश्वर अल्लाह सतगुरु साईं, तू ही राम तू ही श्याम, मेरे वाहे गुरु सतनाम, साईं साचो तेरो नाम, साचो तेरो नाम। द्वारिकानाथ जी, ये ढोंगी साईं तो चोरों की तरह कहीं गायब हो गया। अरे कहाँ चला गया? मुझे लगता है जंगल में जो इसने धन छुपाया है उसे ही देखने गया होगा। वैद्य जी, सामने जो नीम का पेड़ है ना, उसके नीचे साईं बाबा के गुरु की समाधि है। हाँ, धोंडू सही कह रहा है, वो वही गया होगा। चलो प्रणाम करके आते हैं। अरे चुप करो मूर्खों, नहीं तो मैं तुम दोनों की समाधि भी यहीं बना दूंगा, समझे? लेकिन समाधि तो गुरु की होती है और आप हमारे गुरु हैं। अरे तो तुम फिर शुरू हो गए। अरे द्वारिकानाथ जी चलिए। अरे चल रहे वैद्य जी। चलो।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के बिना कोई भी अपनी मंजिल नहीं पा सकता। गुरुदेव, मेरी मंजिल है लोगों को करुणा देना, उन्हें भक्ति मार्ग पर लाना। अन्याय, अनाचार, अत्याचार और अविवेक, इन चारों शत्रुओं के दमन का पाठ पढ़ाना, लोगों को दुख, दर्द, वेदना और पीड़ा से राहत दिलाना, लोगों का उद्धार करना। हे सद्गुरु, कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि मैं अपनी मन की शांति खो बैठता हूं। लोगों की पीड़ा दूर करते करते मैं खुद पीड़ित हो जाता हूं। कभी कभी मेरे भक्त मेरी परीक्षा लेते हैं। आज भी मेरा एक भक्त मेरी परीक्षा ले रहा है। अपने पति को मृत्यु से बचाने के लिए उसने मेरा आशीर्वाद मांगा और मैंने उसे आशीर्वाद दे दिया है। हे सद्गुरु, मेरे आशीर्वाद की लाज रखना, अपने इस शिष्य पर दया करना, करुणा देना, मुझे लोगों का भला करने की शक्ति प्रदान करना, मुझे सामर्थ्य देना गुरुदेव, सामर्थ्य देना। ये साईं बाबा अचानक कहाँ गायब हो गए? धरती में घुस गया या इससे आसमान निकल गया? अरे हाँ, वैद्य जी, वो हम इधर उधर ढूंढ रहे थे और वो जा रहा है साईं बाबा। मैंने तुम्हारे साईं बाबा से प्रार्थना की है कि इसके बाद हर जन्म में मुझे मंजुला का पति, पिता या पुत्र कुछ भी बनाना, ताकि मैं मंजुला की सेवा कर सकूं, सुख दे सकूं। इस जन्म में तो मैंने तुम्हें दुख के सिवा कुछ दिया ही नहीं। आप अगले जन्म की बात क्यों कर रहे हैं? आप इस जन्म में भी मुझे सुख ही देंगे। इस जन्म में पता नहीं,
इस जन्म में कितने दिन या कितने घंटे मेरे पास बचे हैं। दीनानाथ जी! दीनानाथ जी! बेटी, इसे अब और तकलीफ मत दो। बहुत कुछ बर्दाश्त किया है इसने। इस बीमारी ने इसे निगल ही लिया है बेटी। अब इसके बचने की कोई संभावना नहीं है। नहीं। किसी भी वक्त इसके प्राण शरीर को छोड़कर जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मंजुला मंजुला मंजुला, मैं इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर संकल्प लेती हूँ कि मैं सुहागन ही मरना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप जन्म मरण के चक्कर में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। कोई बात नहीं। आपको प्राण ही चाहिए ना, तो मेरे प्राण ले लीजिए। दीनानाथ जी के नहीं, प्राण के बदले प्राण। मैं अपनी जिंदगी अपने पति को देना चाहती हूँ, ताकि मेरे पति स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी सके। मैं अपनी जिंदगी अपने पति को दे रही हूँ। मालिक को चुनौती दी गई है। मालिक के बनाए जन्म मरण के चक्र में हस्तक्षेप किया गया है। प्राण के बदले में प्राण देने का संकल्प ले लिया गया है। ये कोई बदला या प्रतिशोध नहीं, ये समर्पण है, भक्ति है। होनी को अनहोनी में बदलने की कोशिश की गई है। एक पतिव्रता का तपोबल दांव पर लग चुका है।
समय ही हमें बताएगा कि होनी होकर रहेगी या अनहोनी में बदल जाएगी। सबका मालिक एक।